अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। मैंने आपको पीछे कुछ डेफिनेशन बताई थी, वो आपने लाजमी तौर पर देखनी है। इसी तरह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स क्या है? 0 0 0, यानी जब सारा मैट्रिक्स आपके पास 0 आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड द नल मैट्रिक्स, हम उसे कहते हैं। अब ये हमारे पास बी किसके इक्वल है? 2 3 4 के इक्वल है। 4 के इक्वल है तो ये आपके पास क्या है? रोज मैट्रिक्स है, एक रोज मैट्रिक्स है, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक रो मैट्रिक्स कर देंगे। नेक्स्ट सी आपके पास किसके इक्वल है? 4 0 6 है, यानी आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम। कॉलम इस तरह से होते हैं तो इससे आप क्या करेंगे? कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास है डी 1 0 0 1, ठीक है। आपके पास क्या 1 1 है। अगर ये हमने कहा था एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर क्या, जिसके जो डायगोनल होंगे अगर वो क्या आएंगे? 1 1 आएंगे तो इट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे के आता तो हम इसे क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ई हमारे पास किसकी इक्वल है? 0। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? नल, यानी जब सारा आपके पास मैट्रिक्स 0 हो जाए तो इसे आप क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 7, तो ये आपके पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। पार्ट नंबर 2 पे चलेंगे। ये भी आपके पास क्या है? ये क्या? -8 2 7 12 0 एंड 4, ये आपके पास मैट्रिक्स की बना है। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। किस तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें कैसे पता चलेगा? जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना आए तो हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अब इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 एंड 2, ठीक है, और कॉलम्स कितने? 1 2 एंड 3, यानी जो रोज है आपके पास कितनी है? 2, तो सॉरी आप इसे यहाँ पे लिखेंगे 2/3 का मैट्रिक्स है ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं आती तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जब आपके पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे इट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3 0 1, तो ये आपके पास क्या? कॉलम्स की शेप का है ना, तो इससे आप कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। 6 3 -4 -2, यानी ये क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसकी नंबर ऑफ रोज भी सेम है और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, यानी ये 2/2 का है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं आती, और जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 0 0 1, इट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वाई इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्योंकि हमने कहा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है अगर उसका जो डायगोनल है सारे 1 1 आ जाए तो इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है हमारे पास। 1 3 5 2 4 6, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 एंड 3, रोज कितनी आगे जाएगी हमारे पास? 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो जब हमारे पास ये दोनों चीज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 10 एंड -1, ये हमारे पास सारी क्या आती है? और ये हमारे पास क्या है? इसे हम रोज कहते हैं ना, तो इट इज़ कॉल्ड द रोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 1 0 0, यानी ये कॉलम्स की शेप है तो इट इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे हम इसे। 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी? 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 एंड 3, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे तो सारे 0 है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इतना लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड द नल वेक्टर, क्योंकि तमाम के तमाम वेक्टर्स क्या आपके पास 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। 4 0 0 4, ये आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि जब भी आपके पास यहाँ पे कोई 4 4 आ जाए तो हम कहते थे ये स्केलर मैट्रिक्स है, यानी के जो हम यानी के हमने लिखा था ना, एक जनरल वैल्यू ले ली थी हमने, के ले लिया था, तो के एक जनरल वैल्यू थी जो कि क्या हमने कहा था कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वो 0 1 नहीं है, ठीक है। बी किसकी इक्वल है? 0 0 -1, अब ये आपके पास क्या? डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये और ये वाली दोनों वैल्यूज आपके पास सेम ना हो, डिफरेंट हो, इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे दोनों पे 1 1 आता तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे अब दोनों पे क्या आ गया? 4 4, इट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे हम इसे। सी किसके इक्वल है? 1 0 0, यहाँ पे हमारे पास ये देखें अब ये दोनों 1 1 आ गए तो
मैट्रिक्स हो जाएंगे ये हमारे पास। नेक्स्ट है 3 0 0 0, ये हमारे पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो जीरो नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। यानी बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जीरो हो सकती है, लेकिन इसका जो फर्स्ट है वो जीरो नहीं होगा, तो इट इज़ कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। 5 - 3 0 0 1 + 1, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 एज इट इज़ आएगा, और 1 + 1 इक्वलेंट टू 2 आ जाएगा। तो ये कौन सा हमारे पास स्केलर, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी एक के यानी कोई भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे आ गया, तो जब ये दोनों 2 2 है तो हम कहेंगे स्केलर, अगर होते तो हमने क्या देना था, आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास गिवन, एक इसके इक्वल है 1 0 - 1, तो ये आपके पास ये ए गिवन है आपके पास, आपने इसका क्या करना है, आपने इसका माइनस, आपने उन्होंने कहा कि आपने इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस ए लिख दिया। इस टर्म में आपने ये देखिए ये माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को आप अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 0 एंड 1 आ जाएगा। इसी तरह सेम उन्होंने कहा कि बस आपने माइनस से क्या करना है, सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसी तरह आप माइनस यहाँ पे अंदर ले जाएंगे, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये आपके पास बी बन जाएगा। सी आपके पास यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई, -2 अंदर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी सारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डी वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी दो एंट्रीज के साथ माइनस माइनस है, तो आप इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आपको पता है ना कि प्लस माइनस किसके इक्वल आता है, माइनस के, माइनस प्लस किसके इक्वल आता है, माइनस, प्लस प्लस किसके इक्वल आता है, प्लस के, माइनस माइनस किसके इक्वल आता है, प्लस के इक्वल आता है। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप सब बच्चों को पता है क्लियरली, तो बस मैंने यहाँ पे यही चीज़ को मैंने किया, ज़रा यूज़ कर लिया। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमने क्या करना, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का आ जाएगा, 3 - 1 और -2 आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझने में कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।